शराब नीति में कथित घोटाले और भ्रष्टाचार से जुड़े केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने जिस तरह सबूतों के अभाव का हवाला देकर और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके अन्य सहयोगियों को आरोप मुक्त करते बरी कर दिया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। लंबे समय बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह नजर आ रहा है। इसे देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों का मानना है कि यह फैसला आने वाले समय में आप और अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक तौर पर एक बूस्टर डोज साबित हो सकता है। हालांकि यह इस पर निर्भर करेगा कि आप इसे किस तरीके अपने पक्ष में भुनाती है और कैसे आगे चलकर इसे मोमेंटम को कायम करती है। देखा जाए वैसे बीजेपी ने अभी यह स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी अभी भी क्लीन चिट देने को नहीं है तैयार, क्योंकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि देर नहीं लगाई कि निचली अदालत से मिली राहत को केस से पूरी तरह क्लीन चिट मिलने की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। सीबीआई भी तुरंत लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई, लेकिन केजरीवाल और आप नेताओं की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई उससे स्पष्ट है कि आप आगे चलकर इस फैसले को अपने पक्ष में बुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे समय में जब पार्टी दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखने की कोशिशों में जुटी हुई है और पंजाब में दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है, उस समय केजरीवाल और आप के फेवर में आया यह फैसला कई स्तरों पर असर डालेगा। पार्टी एक बार फिर केजरीवाल को एक साफ सुथरी छवि वाले मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने की प्रयास करेगी। जानकारों का मानना है कि भ्रष्टाचार के केस में बरी होने का फायदा आपको दिल्ली नहीं बल्कि देश भर में होगा, खासकर पंजाब और गोवा जैसे उन राज्यों में जहां अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल के अंत में दिल्ली में एमसीडी का चुनाव भी होगा। जानकारों के मुताबिक आपको सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि इस फैसले के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा और वे एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। जानकार यह भी मानते हैं कि आपको इसका निर्णय सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में मिलेगा, क्योंकि लंबे समय बाद पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलती नजर आ रही है। अब फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से इस मुद्दे को बुना रही थी, दूसरी ओर बीजेपी को भी आगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप और केजरीवाल को घेरने के लिए अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। अब कैसे टिकेगा केजरीवाल के खिलाफ ईडी का केस, ये भी सवाल है, क्योंकि केजरीवाल सहित सभी आरोपी व्यक्ति बरी होने के बाद सवाल अब इस बात को लेकर उठ रहा है कि इन्हीं लोगों के खिलाफ ईडी का केस अब कैसे टिकेगा। दिल्ली की 2020 21-22 की विवादित और रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की 7वीं सप्लीमेंट्री निदेशालय ने आप प्रमुख को मुख्य साजिशकर्ता बताया। चार्जशीट में पूर्व केजरीवाल 37वें आरोपी हैं। निदेशालय ने आप को प्रमुख मुख्य साजिशकर्ता बताया। आप नेताओं ने निचले अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। बीते साल 11 नवंबर को हाईकोर्ट ने ईडी से उस फाइल के बारे में पूछा था जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी के बाद भी पूरी जानकारी हो। अब फिलहाल चर्चा इसी बात की हो रही है कि जहां दिल्ली में एक तरफ रेखा गुप्ता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है, क्योंकि लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी के खाते में, विधानसभा में बीजेपी की सरकार, एमसीडी भी बीजेपी के पाले में, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को कमजोर करने के लिए केजरीवाल इस मुद्दे को आगे ला सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।